ओपी शर्मा का आप सभी श्रोतागण को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। 4 जून को मतगणना के साथ ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों में विशेष रूप से अग्निपथ योजना का उल्लेख बार बार आया और विपक्षी पार्टियों का ये कहना था कि यदि वह सत्ता में आए तो वह इस अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे। इस संबंध में मैं आप लोगों के समक्ष एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। यह घटना है वर्ष 1979 की, जब मैं प्रतापगढ़ में नियुक्त था। मेरी प्रथम नियुक्ति थी। हुआ यूं कि प्रतापगढ़ पुलिस में तैनात एक सिपाही पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड पर संतरी ड्यूटी में नियुक्त था और 10 से 12 रात्रि के 10 से 12 की संतरी ड्यूटी समाप्त करने के पश्चात वह रात्रि में करीब 12:30 बजे वर्दी में पुलिस लाइन परिसर से निकल करके आगे की तरफ गया और पुलिस लाइन परिसर से कुछ आगे बढ़ने के बाद बावर्दी वह एक मकान में चोरी की नीयत से कूद गया। कूदने की आवाज सुन करके मकान मालिक की नींद उड़ गई। वह अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ उसकी तरफ झपटे, परंतु वर्दी में देखकर थोड़ा सा वह छिटके और उनके हाथ में रिवॉल्वर देखकर वह सिपाही अपने को घिरा पा करके तत्काल सरेंडर कर दिया और परिवार के सदस्यों द्वारा उसको बैठाकर पूछने के पश्चात ज्ञात हुआ कि वह पुलिस लाइन में तैनात है, पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में तैनात है और उसका नाम त्रिलोकी सिंह है। मकान मालिक इंजीनियर थे। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक को फोन मिलाया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक महोदय की जानकारी में आने के बाद उन्होंने तत्काल शहर कोतवाल और आरआई पुलिस लाइन को मौके पर भेजकर उस सिपाही को वो पकड़वा करके लाया और रात्रि में उसको कोतवाली लॉकअप में बंद कर दिया गया। सुबह होने के पश्चात उस सिपाही को पुलिस अधीक्षक आवास पर ला करके उससे पूछताछ हुई और पूछताछ होने के बाद उसको निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद उसको ये बता दिया गया कि वह बिना किसी अधिकारियों की अनुमति के वह जनपद मुख्यालय या पुलिस लाइन नहीं छोड़ेगा। सिपाही को वहां से जाने दिया गया और उसके जाने के बाद वहां पर उपस्थित सीओसीटी, आरआई, कोतवाल द्वारा काफी देर तक विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के बाद सभी लोगों की यह राय थी कि वो सिपाही को सेवा से बर्खास्त, विभागीय कार्रवाई करने के पश्चात सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। परंतु तत्समय प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात श्री आर्यन शर्मा साहब का एक अभूतपूर्व निर्णय रहा और उन्होंने यह कहा कि नहीं, इसको इसी तरह से पुलिस लाइन में सजा दे करके, दलील दे करके वो कार्यकर्ता कराते रहिए, परंतु इसको बर्खास्त किसी भी हालत में न किया जाए, क्योंकि यह एक ट्रेंड सिपाही है। यह तमाम तरह के हथियारों को खोलने चलाने का इसको अनुभव है और यदि इसको बर्खास्त कर दिया गया तो वह निश्चित रूप से एक
डकैतों का गैंग बना करके पुलिस विभाग के लिए सरदर्द होगा और इस प्रकार से उसकी सेवा समाप्ति नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के इस निर्णय से मैं बड़ा हतप्रभ रह गया कि उनका बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय था। इसके पश्चात मेरा भी वहाँ से ट्रांसफर हो गया, मैं भी वहाँ से चला आया। त्रिलोकी सिंह का क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम है। इसी घटना के आलोक में मैं अग्निपथ योजना का विश्लेषण करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी उसकी सेवा अवधि ट्रेनिंग पीरियड को लेकर के कुल 4 साल की होगी। 4 साल के अंतर्गत उनको सरकार की तरफ से कुछ अंश दिया जाएगा और कुछ उनके वेतन से काट करके सेवा अवधि समाप्त होने के बाद पश्चात उनको 11.5 या 12 लाख की एक मुश्त धनराशि उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में यह प्राविधान रखा गया है कि जितनी भर्ती की जाएगी उसमें 25% अग्निवीरों की सेवा कंटिन्यू की जाएगी, जबकि 75% अग्निवीरों को विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं राज्य की पुलिस में समायोजित करने की बात कह करके उनको उनके भविष्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब ये 75% कहाँ तक समायोजित हो पाएंगे यह तो भविष्य ही बता पाएगा, लेकिन ये इतना जरूर है कि यदि इनको पैरामिलिट्री फोर्स, राज्य सरकार की पुलिस यानी सरकारी सर्विसेज में ही लेना है तो फिर इनको 4 साल की अवधि के बाद सेवानिवृत्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात, 11.5-12 लाख रुपए दे करके केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि यह इतनी बड़ी राशि है कि इससे सेवानिवृत्त होने के पश्चात यह जवान अपना स्वरोजगार करेंगे या अपने अन्य कार्यों को करके अपना जीवन यापन करेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। मान लीजिए एक अग्निवीर के 2 औलाद होते हैं, या दोनों लड़के हों या एक लड़का एक लड़की हो, और इन दोनों औलादों को IIT से इंजीनियरिंग कराना हो, IIM से MBA कराना हो या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से MBBS कराना हो, तो इसे 11-12 लाख रुपए में इस महंगी शिक्षा में इन दोनों लोगों की शिक्षा नहीं कराई जा सकती। लेकिन हमारी केंद्रीय सरकार 12 लाख रुपए दे करके इस तरह से पीठ थपथपा रही है जैसे पुलिस महकमे में होता है कि जब चोरी की गई सामान की FIR की जाती है तो पुलिस महकमा उसकी कीमत कम करके आते हैं, लेकिन उसी सामान की जब बरामदगी करते हैं वो
तो उसकी कीमत तो दुगुना दिखाते हैं। तो उसी तरह हमारी केंद्रीय सरकार भी 12 लाख रुपए दे करके अपनी पीठ थपथपा रही है। आप खुद स्वयं सोचें कि आज के जमाने में 12 लाख रुपए की, आज इस महंगाई के जमाने में 12 लाख रुपए की कीमत क्या है। अब मैं यहां एक बिंदु और रखना चाहता हूं, वह बिंदु है इन अग्निवीरों की स्थिति वैसी ही होगी जैसे किसी 18-19 साल की नवयुवती की शादी 18-19 साल की उम्र में हो जाती है और 4 साल के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह विधवा हो जाती है। फिर वह समाज में किस तरह से दुनिया के ताने बाने को सुन करके, किस तरह से मुसीबतों का पहाड़ झेल करके अपने जीवन यापन करती है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 4 साल में उसके हाथ की मेहंदी यदि मिटी नहीं रहती है कि उसके सारे अरमान खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे 18-19 साल के अग्निवीर 18-19 साल की उम्र में भर्ती किए जाते हैं और 21-22 साल में उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। यदि उनको कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्स या राज्य की पुलिस में समायोजन नहीं मिला तो उनकी स्थिति उस विधवा औरत की तरह से ही हो जाएगा और वह अपने जीवन यापन करने के लिए कोई अन्य रास्ता छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। अंत में मैं इस योजना के परिप्रेक्ष्य में कुछ गंभीर बिंदु सेना के अधिकारियों एवं केंद्रीय सरकार के समक्ष मैं रख रहा हूं, जिस पर गंभीरता से विचार कर अग्निपथ योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि सेना के अधिकारीगण और केंद्रीय सरकार इस पर यथाशीघ्र गंभीरता से विचार कर आशा के अनुरूप इस योजना में संशोधन अवश्य करें। पहला, जाने अनजाने में असमायोजित अग्निवीरों के रूप में कहीं हम बहुत बड़ी बारूद की ढेर तो इकट्ठा नहीं कर रहे होंगे जिसमें एक भी यदि चिंगारी भड़की तो निश्चित रूप से इतना बड़ा विस्फोट होगा जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। दूसरा हमारा बिंदु है कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही इस प्रकार की योजना लाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उन अधिकारियों के आचरण के विषय में यह जांच करने की आवश्यकता है कि वह अधिकारी बीजेपी विरोधी मानसिकता के तो नहीं है। तीसरा बिंदु, जब यह अग्निवीर 4 साल के बाद सेवा निवृत्त होंगे और कहीं अन्य विभाग में समायोजित नहीं हो पाएंगे तो वह बेरोजगारी की अवस्था में अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु
संभव है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अवैध धन अर्जित करने का प्रयास करें और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जो एक राज्य पुलिस के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि इस परियोजना को लेकर के आम जनता के बीच में बीजेपी के प्रति काफी नाराजगी रही है। अतः केंद्रीय सरकार एवं सेना के अधिकारियों को हमारे सुझाए गए बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी और मैं आशा करता हूं कि वह यथाशीघ्र इस योजना में आशा के अनुरूप संशोधन कर आम जनता को राहत प्रदान करेंगे। उचित तो यह होगा कि वर्तमान योजना को पूर्ण रूप से समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे आम जनता के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वर्तमान शासन के लिए भी बहुत राहत की बात होगी। जय हिंद।